आप सबों को शालोम जय मसीह की रैप्चर रेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले जब चेलों से वे बातचीत करते थे तो उन्होंने कई बार चेलों को ये इंडिकेशन दिया, चेलों को ये बताया कि मैं पकड़वाए जाने वाला हूँ और एक ऐसा समय आएगा जब मैं सूली पे चढ़ाया जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार चेलों को ये प्रकट की ये सारी बातें, और चेले ये सब सुनकर बहुत उदास हुए और उनको लगा अब हमारे बीच में हमारा गुरु नहीं रहेगा, हमारा प्रिय मित्र नहीं रहेगा, वो जो जिससे हम सारी बातें करते थे या अपना कोई भी क्वेश्चन रहता था, अब जिसके पीछे हम चलते थे, उन्हें अपने अति प्रिय गुरु के चले जाने पे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको जाते जाते एक और बात भी कही जो उनके लिए और हमारे लिए काफ़ी आशीषमय थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने बदले में तुम्हारे लिए एक और तुम्हारे साथ रहने वाला, मैं व्यक्ति के रूप में एक साथ रहने वाला व्यक्तित्व भेजूंगा जिसे हम पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं। तो योएल 2:28-29 कहता है, जब यीशु मसीह ने मारे गए, गाड़े गए और फिर जब तीसरे दिन जी उठे और वो जब स्वर्ग पर जा रहे थे, उठाए जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने कहा कि तुम ठहरे रहो। चेलों से कहा, बाट जोते रहो किसकी? उस पवित्र आत्मा की जो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। योएल 2:28-29 में भी हम इन बातों को देखते हैं। योएल जो एक नबी था यहोवा का, उसने काफ़ी सालों पहले अंत के दिनों के लिए ये भविष्यवाणी कर दी थी, जो कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा। तो दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको इस होली स्पिरिट से आज परिचय करवाना चाहती हूँ। मेरा ये, क्योंकि होली स्पिरिट का सब्जेक्ट काफ़ी लंबा होता है, इसलिए मैं इन बातों को 2 या 3 पार्ट में आपके सम्मुख रखूँगी। होली स्पिरिट क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वो क्यों आया और हमारे जीवन में वो क्यों ज़रूरी है। इन बातों को आज मैं थोड़ा सा आपके सामने बताऊंगी, फिर उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उसका अपना एक व्यक्तित्व है जो बहुत ही नम्र और दीन है। जब तक आप उसको नहीं बुलाओगे प्रियो, वो आपके जीवन में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी बाट जो हो और वो तुम्हारे लिए भेजा जाएगा, तो चेले 50 दिन तक, यीशु मसीह 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे, फिर स्वर्ग पर उठा लिए गए। वो 50वें दिन जब वो चेले प्रार्थना कर रहे थे तब वो होली स्पिरिट उन पर उतरा, और जब होली स्पिरिट उतरा तब वो तब से अभी तक हमारे बीच में वर्तमान में भी है। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है उसको ग्रहण करने की। जैसा कि मैंने बताया, होली स्पिरिट बहुत नम्र और दीन व्यक्ति है, उसका अपना एक स्वभाव है, और वो जब तक आप उसको नहीं बुलाओगे वो आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि आज होली स्पिरिट खुद आपके हृदयों में आना चाहता है। वो चाहता है कि आपके हृदय में आकर आपके साथ वास करे, आपके साथ रहे। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहता था, उनके साथ घूमता फिरता, उठता बैठता, बातचीत करता था, वैसे ही होली स्पिरिट भी हमारे साथ आके रहना चाहता है, हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, हमारा गाइडेंस देने के लिए। तो होली स्पिरिट क्यों आया, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। होली स्पिरिट
हमारे लिए एक सहायक के रूप में आया, जो हमारी सहायता करता है। जैसे यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो कई प्रकार से उसने लोगों की सहायता की, वैसे ही होली स्पिरिट भी हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह कह के गया यूहन्ना 14:16 और 17 में कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो होली स्पिरिट एक सहायक के रूप में और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आया। वो हमें ऐसा नहीं आया और फिर चला गया। पुराने नियम में ऐसा होता था कि और वो कुछ ही लोगों पर आता था होली स्पिरिट, लेकिन अब होली स्पिरिट हम में से प्रत्येक जो उसको चाहता है, जो चाहता है उसको अपने जीवन में, उसके जीवन में वो आता है और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने के लिए आता है। कितनी धन्य बात है प्रियो, कितनी धन्य और आशीषित बात है हमारे लिए कि होली स्पिरिट हमारे हृदय में आए और हमारे साथ रहे। मानो वो परमेश्वर खुद उतर के होली स्पिरिट के रूप में, वो सृष्टिकर्ता, वो सर्वशक्तिमान प्रभु, वो उतर के हमारे अंदर समा जाए। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही आशीषित और धन्य बात है हमारे लिए। दूसरा, एक टीचर के समान और हमें स्मरण दिलाने वाला वो होली स्पिरिट होता है, हमारा मार्गदर्शक, हमें हर एक बातों को समझाने वाला। हमारे जीवन में कई दुविधाएं आती हैं, कई परेशानियां और कई हम लोग पसोपेश में पड़े रहते हैं, कई कंफ्यूजन्स रहते हैं। होली स्पिरिट हमारी सहायता करता है, एक टीचर के रूप में हमें समझाता है। जैसे टीचर एक मार्गदर्शक रहता है, वो बताता है अपने स्टूडेंट्स को, वैसे ही होली स्पिरिट हमारी सहायता करता है एक टीचर के रूप में और हमें स्मरण भी दिलाता है। किसको? परमेश्वर के वचन को। जैसा यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें स्मरण भी कराएगा। तो ये कई बार वचन हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता कि हम ये जो पढ़ रहे इसका क्या मीनिंग है। होली स्पिरिट वो भी हम पर प्रकट करता है, वो भी हम पर रिवील करता है, अर्थात हमें बताता है, समझाता है। वो हमारा टीचर है, एक भला टीचर। तीसरी बात, वो हमें पापों के प्रति कायल करता है। इससे पहले जब हम होली स्पिरिट नहीं पाए रहते, हमें नहीं पता रहता है कि हम किस राह पे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। लेकिन होली स्पिरिट जब हम पा जाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमें एक बताता है। जब हमसे कभी गलती होती है तो वो हमारी सहायता करता है, हमें बताता है, मेरे बच्चों देखो तुमने यहाँ गलत किया है, तुम यहाँ गलत जा रहे हो, अपने मार्ग को सुधार लो, वापस लौट आओ। इतना प्यारा होली स्पिरिट है। वो हमें बाइबल कहती है, जैसा कि बाइबल में लिखा है यूहन्ना में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, अर्थात पापों के प्रति हमें चेताएगा, कायल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में क्यों जरूरी है होली स्पिरिट। प्रियो, बाइबल हमें बताती है रोमियो का 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, अर्थात वो मसीह का जन नहीं। इसलिए यदि हम चाहते कि हम मसीह के जन कहलाए तो होली स्पिरिट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। 10 कुमारियों की मैं बारे में आपको बताना चाहूँगी। जब यीशु मसीह ने 10 कुमारियों का दृष्टांत बताया तो उसमें 5 बुद्धिमान कुमारियाँ थी और 5 मूर्ख कुमारियाँ थी। ये दोनों ग्रुप की कुमारियाँ अपने उस दूल्हे की बाट जो रही थी जो उन्हें लेने आने वाला था, और उस दूल्हे का समय निश्चित नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा दूल्हा हमें लेने आने वाला है और हमारे दूल्हे का भी समय निश्चित नहीं है, वो कब लेने आएगा हमको। तो 5 जो मूर्ख कुमारियाँ थी, उन्होंने भी मशालें ली थी
और 5 बुद्धिमान कुमारियों ने भी मशालें ली थी। दोनों ने अपनी अपनी मशालें लेके रखी थी। लेकिन 5 मूर्ख कुमारियों ने क्या किया, अपनी मशालों में तेल नहीं लिया, और 5 बुद्धिमान कुमारियों ने तेल के साथ मशालें ली। और वो दोनों ग्रुप ऊँघने लगे क्योंकि दूल्हे के आने में देर हुई। और जब वो ऊँघने लगी तो अचानक से धूम मची जोर से कि देखो देखो दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है। तो वो लोग हड़बड़ा के उठी होंगी और सब अपने अपने कपड़े उपड़े और सब अपना मेकअप वगैरह सब ठीक कर रही होंगी। और फिर उनको याद आई, अरे मशाले हैं, हमको उनको भी क्योंकि मशालों की ज़रूरत है हमें। और मशालों को अपनी तैयार करी, और जिनके पास तेल था वो तो तैयारी के साथ जब दूल्हा आया तो ऊपर उठा ली गई, उसके साथ चली गई, दौड़ के चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लेकिन वो मूर्ख कुमारियाँ अपनी मशालें ही ठीक करती रह गई और उनको याद आया हमने तो तेल नहीं लिया है। वो बुद्धिमान कुमारियों से मांगी भी, इससे पहले कि वो जाती हैं तो मांगी भी, लेकिन उन्होंने कहा कि तेल हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे लिए ही कितना काफ़ी है। तो ये जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब हम अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये तेल हमारे जीवनों में होना आवश्यक है, हमारे हृदयों में होना आवश्यक है, क्योंकि तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब हमारा दूल्हा आएगा तो हम उसके साथ मिलेंगे। और अगर हम मूर्ख कुमारियाँ रहें तो मूर्ख कुमारियों का क्या हाल हुआ, वे सिर्फ खटखटाती रह गईं कि हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, हमारे लिए दरवाज़ा खोलो। दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार से बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रूपी तेल, क्योंकि मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था पुराने नियम में, उसमें हम देखते हैं दीवटों अर्थात दीपक, जो 7 दीपक जलते थे उसमें तेल पाया जाता था जो निरंतर जलते रहते थे। और जो तेल था वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है जैसा मैंने बताया। और उसमें दीवट में तंबू में कोई दूसरी ज्योति नहीं जलती थी दीवट के अलावा, तो वो तेल पूरे समय जलता रहता था। वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा तैयारी के साथ जलते रहना है कि यीशु मसीह आए तो हम उठा लिए जाए। अब तीसरा जो पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या काम करता है। इससे पहले कि मैं तीसरा पॉइंट में बताऊं, मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहूँगी। जब मैं 16 साल की थी, मैंने एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया था। क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने के बावजूद हम लोग नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा क्या है, होली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, चंगाई क्या है, यहाँ तक ये भी नहीं जानते थे। और उस समय आपने दिनाकरण ब्रदर, जो कि ब्रदर पॉल दिनाकरण के पापा थे, उस समय 1988 की बात है, उस समय इंदौर आए हुए थे। और वहाँ पर हमारी जो मेरी मम्मी नर्स थी और उनके साथ एक और नर्स काम करती थी, जिन्हें मैं आंटी कहती हूँ, आंटी अनीता मसीह नाम है उनका। और वो प्रभु को पाई उन्हीं की मीटिंग में। पॉल दिनाकरण अंकल के पापा जो डीजीएस दिनाकरण कहलाते हैं, उनकी मीटिंग में उन्होंने होली स्पिरिट पाया। और वो अपने क्वार्टर में मीटिंग्स चलाती थी और कई चंगाइयाँ और कई बड़े बड़े चमत्कार उनकी सेवकाई के दौरान होते थे। और जब हमने सुना तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग एक नामधारी क्रिश्चियन थे और हम नहीं मसीही थे और हम नहीं जानते थे पवित्र आत्मा क्या होता है और ये सब बातें क्या होती, चंगाई चमत्कार क्या होते हैं। और हम सिर्फ इतना जानते थे कि क्रिसमस पे हमको चर्च जाना है, ईस्टर पे हमको चर्च जाना है, गुड फ्राइडे पे चर्च जाना है, यहाँ तक कि हर संडे भी हम चर्च नहीं जाते थे। और मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता था। 5 मिनट क्या 2 मिनट भी मैं अगर घर में अकेले प्रार्थना कर लूँ तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और नहीं वचन में जानती थी, बिल्कुल नामधारी मसीहों जैसा जीवन था, पापों में जीवन हमारा था। उस समय
जब हमने, मेरी मम्मी, जो कि मैंने जैसे बताया पहले कि वो नर्स थी, और जब मेरी मम्मी और मैंने ये सुना तो हमने कहा चलो हम भी देखें ये क्या होता है पवित्र आत्मा और किस प्रकार से ये काम करता है। हम जैसे सिर्फ देखने के लिए गए, और वहाँ पर जब मैं गई तो आंटी इसी बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बता रही थी। और जब वो बता रही थी तो मेरे मन में कुछ हुआ और मुझे लगा कि कितनी अच्छी बातें हैं और मैं भी इस होली स्पिरिट को अपने जीवन में पाना चाहती हूँ, मुझे कैसे भी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब आपको होली स्पिरिट पाना हो तो उसे ग्रहण करना पड़ेगा पहले प्रभु यीशु मसीह को, तब होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा और आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, प्रभु यीशु मसीह की समीपी में बैठना पड़ेगा। और मैंने वहीं बैठे बैठे प्रण किया, अब से मैं टीवी नहीं देखूँगी, मुझे टीवी देखने की अब इच्छा नहीं हो रही है, अब मैं टीवी नहीं देखूंगी और मुझे होली स्पिरिट किसी भी कीमत पे चाहिए। और मैं 3 दिन तक, मुझे आंटी उसी समय उपवास के बारे में भी हम लोगों को बता रही थी, तो मैंने कहा मैं 3 दिन तक उपवास भी करूंगी। और मैंने 3 दिन तक उपवास किया और बड़ी लगन से मैंने, बड़ी भूख और प्यास से मैंने होली स्पिरिट के लिए मांगने लगी। शायद मैंने इतनी प्रार्थना ज़िंदगी में, 16 साल की उम्र की थी मैं जब, और मैंने कभी प्रार्थना नहीं की होगी इतनी। और तीसरे दिन की बात है, फिर हम लोग रोज़ रोज़ मीटिंग जाने लगे वहाँ पर। तीसरे दिन की बात है, आंटी ऐसी ही वचन बता रही थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मुझे खूब रोना आने लगा, खूब रोना आने लगा। और जो उनके हस्बैंड अंकल राज मसीह नाम है उनका, वो उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं रो रही हूँ खूब, मैं सुबह सुबह क्या रो रही थी वहाँ बैठे बैठे। तो उन्होंने मुझसे मीटिंग के ही दौरान पूछ लिया अचानक से, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस मुझे रोना आता जा रहा है और मैं रोती चली जा रही थी। तो वो लोग समझ गए, क्योंकि वो लोग प्रभु के लोग थे, कि इसको पवित्र आत्मा टच की है। और फिर उन्होंने आके मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करवाया। फिर उन्होंने सब वहाँ पे जितने प्रभु के लोग थे उन सबों ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। और जब वे प्रार्थना करने लगे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो स्वर्गदूत ये खड़े हैं मेरे आसपास, और मेरे सामने कुछ तस्वीरें चल रही है जो अपने जीवन की पापों की तस्वीरें मैं देख रही थी मानो। और मैं उस समय इतनी कायल हो गई, जैसे मैंने बताया पवित्र आत्मा हमको कायल करता है। मैं लगातार आंसू से रो रो के अपने पापों की माफ़ी मांगकर, और उस समय मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मेरे जीवन में खूब खुशी और खूब आनंद भर गया। और वो समय था प्रियो, वो दिन मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकती। उस दिन मैं पूरे समय 3-4 घंटे तक होली स्पिरिट की उपस्थिति महसूस करने लगी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और मैं घर जाने पे भी होली स्पिरिट को महसूस कर रही थी, और इतनी आनंद से मेरा हृदय भरा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ, जोर जोर से प्रभु की स्तुति करूँ, कहीं जंगल में चली जाऊँ, चीख चीख के प्रभु की महिमा करूँ, चीख चीख के स्तुति करूँ। ये मेरा पागलपन नहीं था, ये मेरा आनंद था जो पवित्र आत्मा के आने के दौरान होता है। पवित्र आत्मा ऐसी खुशी से भर देता है प्रियो हमको, और मैं सचमुच वो आनंद बहुत गहराई से महसूस कर रही थी। और न केवल वो मैं आनंद से भर गई थी, मेरा जीवन भी एकदम बदला हुआ। ये खुद मेरी मम्मी ने गवाही दी। मैं गई घर, और मैं इकलौती लड़की होने के कारण कभी काम काज पे ध्यान नहीं देती थी। मम्मी ही मेरा हम लोगों का खाना बनाती थी, सब काम करती थी, मैं कुछ काम नहीं करती थी क्योंकि मैं लाडली बेटी थी। और मैंने जाके जल्दी जल्दी खाना लगाया, मम्मी की हेल्प करने लगी। मम्मी मुझे हैरानी से देखने लगी, ये सब क्या हो रहा है इसके साथ, ये क्या कर रही है। कभी खाने में मतलब हाथ नहीं लगाने वाली, कभी कुछ हेल्प नहीं करने वाली, अचानक से ऐसे कैसे बदल गई। तब मम्मी भी जानी होली स्पिरिट जो रहता है जब हमारे जीवन में आता है वो हमको बदल देता है प्रियो, अद्भुत रीति से बदल देता है। उसका आनंद हमारे हृदय में उमड़ने लगता है नदियों का सा। वो अनुभव जब आप आता है तब आप महसूस कर पाएंगे। ये मेरे बोलने से नहीं महसूस करेंगे, लेकिन जब आप उसको लेंगे तब महसूस कर पाएंगे ये होली स्पिरिट क्या चीज़, क्या व्यक्ति है, और क्या इसकी संगति में क्या आनंद है।
वो आप महसूस कर पाएंगे। तो जैसा मैं बता रही थी कि तीसरा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या काम करता है। मैं आज आपको, क्योंकि होली स्पिरिट का सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि आज मैं आपसे पूरा इसके बारे में बातचीत नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ आधा आपसे बोलूँगी, मैं पार्ट वाइज इसके बारे में आपसे बातचीत करूँगी। तो होली स्पिरिट जब आता है तो यूहन्ना 16:20 कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, जैसे मेरा जीवन आनंद में बदल गया था। एक अद्भुत आनंद जिसका वर्णन नहीं हम कर सकते। हमारा मन आनंद से भर उठता है जब होली स्पिरिट आता है, हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कहता है, हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा निरंतर हमको बदलने की प्रक्रिया, जो हमारा बुरा स्वभाव, बुरा व्यक्तित्व, उसको अच्छे में बदलता चला जाता है। हमारा जीवन लगातार बदलता चला जाता है शुद्धता और पवित्रता में। उदाहरण आप पतरस के जीवन को देख सकते हैं। पतरस ने 3 बार डर कर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन वही पतरस जब पिन्तेकुस्त के समय 50वें दिन जब होली स्पिरिट को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, तो वो साहस के साथ बड़ी भीड़ में, उस समय बहुत भीड़ यरूशलेम में आई हुई थी, उसके सामने खड़े होकर बड़े साहस से उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। वही डरपोक पतरस एक साहसी पतरस में बदल गया और उसी प्रचार से, पहले ही प्रचार से कितने लोगों के हृदय छिद गए। सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। तीसरा, वो हमें सिखाता है हमें क्या बोलना है, कब कहाँ क्या बोलना है। जैसा कि प्रेरितों के काम 6:10 में हम स्तेफनुस के जीवन को देखते थे कि जब स्तेफनुस, उसके लिए बाइबल बताती, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब वो बात करता था, जब वो जहाँ पे था उन दिनों में, तो वहाँ पे कई प्रकार के लोग आके उससे वाद विवाद करते थे, लेकिन बाइबल उसके लिए बताती उस ज्ञान का और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था सामना नहीं कर सके। वो बड़े हियाव से वो लोग बात करने लगते। उनका डर और भय, जो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग रहते हैं, चला गया रहता है। चौथा पॉइंट, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियो 8:26 और 27 कहता है, जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ कहता है रोमियो 8:26-27, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। कि वो एक बहुत ही अच्छी और अद्भुत गवाही मेरे जीवन में है। जैसा कि मैंने बताया, जब होली स्पिरिट मैंने पाई, और उसके पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं प्रार्थना करना भी नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं। तो होली स्पिरिट पाने के 2-3 दिनों के बाद की ही बात है। जैसे मैंने बताया, हम लोग रोज़ मीटिंग में जाते थे, और जब मीटिंग में बैठे थे तो एक दिन अचानक से आंटी ने बोला, बेटा मुझे घर पे गुड़िया बोलते थे, तो बेटा गुड़िया आज तुमको प्रार्थना करनी है। और वहाँ पे ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैं घबरा गई कि अब इतने सारे लोगों के साथ मैं तो अपने घर में भी अकेले 2 मिनट की प्रार्थना नहीं कर सकती, और इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे प्रार्थना करूँगी। एक अद्भुत आश्चर्य मेरे जीवन में उस समय हुआ, क्योंकि मेरे साथ उस समय होली स्पिरिट था, पवित्र आत्मा था। और प्रियो, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। शायद ये वचन तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं बाइबल भी इतना नहीं पढ़ती थी। यही वचन जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, पूरा लाइन ब लाइन मेरे सामने आ गया, मानो पूरा जैसे मुझे होली स्पिरिट ने बोला ये वचन। मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाती हूँ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर, जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। ये पूरा
लाइन ब लाइन मानो पवित्र आत्मा ने बोला मुझसे। मैं हैरान रह गई, ये क्या बात आई मेरे मन में। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये वचन में लिखा हुआ है। और फिर मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ। मुझे लगा कि मुझे अब करना ही पड़ेगा क्योंकि बोल दिया है। और मैंने प्रार्थना करना शुरू की और मैं लगातार 2 मिनट प्रार्थना करने वाली जो मैं नहीं थी, मैंने 10 मिनट तक प्रार्थना की। और मैं नहीं जानती मैंने क्या प्रार्थना की उस दिन, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब मैंने प्रार्थना की तो मेरी मम्मी मुझे लगातार ऐसे देखने लगी। मुझसे बाद में बोली, बेटा कभी मैंने तुझे प्रार्थना करते नहीं देखा ऐसे, तू कैसे ऐसी प्रार्थना कर ली। तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ऐसा ऐसा पवित्र आत्मा ने बोला। और जब मैंने बाद में घर आके देखा तो मुझे ये वचन मिला, जो वचन पवित्र आत्मा ने मेरे से बोला था। ये अद्भुत गवाही थी मेरे जीवन के लिए और मैं कभी जिंदगी भर इस गवाही को नहीं भूलूंगी। पवित्र आत्मा हमें वचन स्मरण दिलाता है। कई बार जो हमने पढ़ा भी नहीं रहता है वो वचन हमारे हृदय में डाल देता है। कितनी अद्भुत बात है मेरी प्रियो। अब आगे 5वां पॉइंट है, हमें अपनी सामर्थ और वरदानों से भर देता है। यही नहीं, हमें एक अद्भुत व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देता है। हमारे द्वारा सामर्थ के काम होने लगते हैं, वरदानों से भरे हुए काम होने लगते हैं। हम बीमारों के लिए हियाव से प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हम अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये कौन करवाता है? पहला कुरिन्थियों 12:11 कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। छठवीं जो बात मैं बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। अभी हम हो सकता है हम किसी के सामने बात करने में सकुचाते होंगे, शर्माते होंगे। हम में से कई बहनें ऐसी रहती हैं जो हम कोई नया जन आता है तो बहुत शर्माती है किसी से बात करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद एक बड़ा हियाव, एक बड़ा साहस हमारे अंदर आ जाता है और हम बिना डरे प्रभु यीशु मसीह की गवाही उन्हें देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतरस ने दी थी प्रभु यीशु मसीह की गवाही। प्रेरितों 1:8 में कहता है, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। किसके? यीशु मसीह के गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना अद्भुत पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हम सबों के लिए है प्रियो। जैसा कि प्रेरितों के काम 2:17 और 18 कहता है कि पवित्र आत्मा उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा किसी खास ग्रुप या किसी खास समुदाय के लिए नहीं है, हम में से प्रत्येक के लिए है वो। और पवित्र आत्मा हम जो चाहेगा उसके लिए। पवित्र आत्मा अभी मंडरा रहा है प्रियो, और जो उसे मांगेगा, जो कहेगा पवित्र आत्मा आइए मेरे दिल में, वो खुद आना चाहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, वो खुद आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। और अगर हम बुलाएंगे वो निश्चय आएगा हमारे जीवनों में। क्यों ना हम इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करें, भूख और प्यास से अपने प्रभु के सम्मुख आए, कहें प्रभु मैं इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम उससे मांगोगे तो वो देगा पवित्र आत्मा। आपको पिता इतना भला है, आप अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो कुछ और नहीं देगा। बाइबल कहती है यदि उसके बच्चे रोटी मांगेंगे तो उसको पत्थर नहीं देगा, मछली मांगेंगे तो पिता उनको बदले में सांप नहीं देगा। हम अगर पवित्र आत्मा मांगेंगे तो पिता की खुद की ये इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा पाए, तो क्यों ना देगा। प्रियो, आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अगर आप मांगेंगे
प्रभु निश्चय ही आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा आपके जीवनों को। इसके लिए हमें क्या करना होगा पवित्र आत्मा को पाने के लिए? प्रेरितों के काम उसका 2 का 1 और 4 मैं आपको पढ़ देती हूँ। जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा पाई, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश में बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो प्रियो, ये पवित्र आत्मा हमें पिता से डायरेक्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है नया जन्म, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करना। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, उस जीवित यीशु को, वो जीवित है ना, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं बुलाया है तो आप उसे आज अपने हृदय में बुलाइए और फिर पवित्र आत्मा को भी कहिए, आप मेरे हृदय में आइए, मैं आपको चाहता हूँ पवित्र आत्मा, आइए, आपका स्वागत है मेरे हृदय में। निश्चय आएगा आपके जीवन में। इसके लिए हमको क्या करना है? संसार की बातों से दूर होकर, जैसा कि मैंने अपने जीवन की गवाही बताई, होली स्पिरिट के लिए भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर की संगति में बैठ जाना है एक लगन के साथ। प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे पवित्र आत्मा न मिले, छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, है ना। और अगर आपको समय भी लगे, अगर इन बातों में, अगर हो सकता है कभी किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को समय लगता है, तो भी आप निराश मत होइए। निश्चय प्रभु आपको अपना पवित्र आत्मा का दान, जो एक दान के स्वरूप है, वो निश्चय देगा, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है और अपने मांगने वालों की इच्छा को जरूर पूरी करता है, क्योंकि वो खुद उसकी भी इच्छा है। और इस प्रकार जब पवित्र आत्मा को, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की एक छाप लगती है, या पवित्र आत्मा उस समय हमको छू लेता है, लेकिन हमको पवित्र आत्मा की और भरपूरी चाहिए। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा को भरपूरी पाने के लिए हमें मांगना है। उसी समय हमको पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसकी भरपूरी हमारे अंदर चाहिए, इसलिए हमें पवित्र आत्मा को मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। तो पवित्र आत्मा पाने पे हमें कई प्रकार से, आपको लगेगा कि कैसे मैं जानूंगा कि पवित्र आत्मा मुझे मिला है। तो कई प्रकार का एहसास होता है। कई बार किसी को कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन एक परमेश्वर की उपस्थिति लगती है, शांति सी लगती है। कई बार किसी को एक करंट सा एहसास होता है, किसी को एक ठंडी हवा आई है जैसे ये ठंडी सीरन सा एहसास होगा, किसी को कपकपाहट लगेगी अपने शरीर में, शरीर दूझने लगेगा, और किसी को एकदम तेज गर्मी या आग का सा एहसास होगा कि जैसे बहुत आग के पास खड़े हैं और पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप इन सब बातों पे नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इन पे नियंत्रण भी देता है। और जैसा मैंने बताया कि इन सब के अलावा कई बार हमें कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, एक अलग सी शांति भी महसूस होती है, वो भी पवित्र आत्मा का वो एहसास है प्रियो। इसलिए जिस प्रकार प्रेरितों को काम 2:38 कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और बपतिस्मा लेना है। और अगर नहीं भी लिया है तो जरूरी नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा मिले, कई बार उसके पहले भी हमें मिल जाता है। बाइबल इसके बारे में भी कई जगह वर्णन है। तो प्रियो, हो सकता है कि हमें ऐसे में पवित्र आत्मा मिल जाए। तो आज तक मैं अभी तक यहीं तक बातचीत करूंगी, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं पवित्र आत्मा के बारे में और भी आपसे बातचीत करूंगी। तो यह आज हमारा इंट्रोडक्शन था। आइए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा को अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो मेरे साथ आइए हम प्रार्थना करें कि हम उस प्रभु से कहें कि प्रभु,
मैं उस प्रिय पवित्र आत्मा को अपने जीवन में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन बदल जाए। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन अभी तक पापों से, गंदगी से भरा हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमको बदलने में। पवित्र आत्मा हमारे दुख को हमारे आनंद से भर देता है, हमारा हृदय आनंद और शांति से भर उठता है। तो क्यों ना हम इस पवित्र आत्मा को पाए, जो कि हमारी सहायता करता है बहुत सारी बातों में, वचन को समझने में। पवित्र आत्मा न केवल वचन को समझने में, लेकिन प्रार्थना करने में भी हमारी सहायता करता है, हमारा एक अच्छा मित्र के रूप में। तो आइए आज अब हम इसके लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रिय प्रभु से बोले कि हमें वो पवित्र आत्मा रूपी दान, वो एक व्यक्ति है जिसे हमको बुलाना है। प्रिय, ये बात आप याद रखिए। उसका एक स्वभाव है, अपना व्यक्तित्व है उसका, वो बहुत नम्र और दीन है। एक बार और मैं याद दिलाऊंगी, जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। इसलिए आपको मुंह से कहना है, मैं उस पवित्र आत्मा को, वो आ चुका है, बुलाना है, अर्थात अपने हृदय में बुलाना है। वो है, यहाँ पर मंडरा रहा है। अभी आप जहाँ हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में है। आपको कहना है, पवित्र आत्मा कृपया मेरे हृदय में आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या आपके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे आप कहेंगे, निश्चय पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा और आपका एक बहुत अच्छा मित्र बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने प्रभु जी इन्हें बता दिया है प्रभु तेरे लोगों को। यीशु, आपका आत्मा जो मंडरा रहा है इस समय, और वो चाहता है हर एक के दिलों में आ जाना, क्योंकि आपके आने का समय बहुत निकट आ गया है। आप बहुत जल्दी अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। हाँ प्रभु, बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और वो वास करे और हमारे हृदय को बदले और आपकी वो दुल्हन को तैयार करे, जो पवित्र है, जो बिना दाग की, बिना झुर्री की है। और वो केवल पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हम अपने आप से कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन आपका पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करता है। प्रभु जी, इस समय जो कोई भी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु आपसे पुकार रहा है, आपकी दुहाई दे रहा है कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ या करती हूँ अपने हृदय में। हाँ पवित्र आत्मा, हमारी विनती है, कृपया करके हमें छू लीजिए, अपनी भरपूरी से भर दीजिए। इसी समय तेरे बच्चे पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाए। ओ रब शकला रब संदले रेबे को शकला यशला रबा ओ रिबा का संदले रिबी का संदला रबा का ओ रिबे का संदला रबा को शकला। ओ पवित्र आत्मा, छू लीजिए अपने रबशी का बरीबा संदले रिबी को तबा संदले रिबे, कृपया हर एक हृदय को भरपूरी से ओ रिबंदे लीना बका उमड़ते हुए जल के समान आ जाइए। रबी का संदले रबो का शकला। ओ प्रभु जी, इस समय तेरे बच्चे उस पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। ओ रब, वो सत्य की आत्मा इनके जीवन में भरपूरी से इन्हें छू ले। ओ रिबा का सा, ओ मरते हुए जल की नाई, ओ रिबा का संदले, जीवन जल की नदियां इनके जीवनों से बह निकले यीशु के नाम में। ओ दबाला राशि का लाभ। प्रभु धन्यवाद हो इस समय आप प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है कि आपने हर एक को छुआ और अपनी भरपूरी से भर दिया है। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो इस समय। ओ प्रभु जी, तेरे लोगों को अन्य भाषा के वरदानों से भर दीजिए, उनकी जीभ पलटने पाए, ताकि वे जान सके कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ओ भरपूरी उनके हृदय में ओ आ बसी है। रिबा हुरा बा संदेली रिबिश को लीरा बका संदेली रे बिकोशा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा, आपको सादा आदर और महिमा मिले यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।